हाँ तो देख लिए हम लोग यहाँ तक। मल्टी कार्बली हो गया अपना, पिस्टिल हो गया। हाँ तो सिंगल अगर पिस्टल है तो क्या बोलेंगे, मोनोकार्बली। ठीक है, क्या बोलेंगे, मोनोकार्बली। अगर मोर देन वन पिस्टल है तो क्या बोलेंगे, मल्टी कार्बली। अब यहाँ पे बात करेंगे, अगर पिस्टल फ्यूज है, अगर पिस्टल फ्यूज है, फ्यूज का मतलब देखते हैं, देखो ये ऐसे हैं और सेम इसी से सटा हुआ है, एक सेम क्या हुआ है, सटा हुआ है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्यूज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसे ही और रहेगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूज़ बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फ्यूज़। अगर सटा हुआ है, फ्यूज़ है, अगर ये फ्यूज़ है तो इसको हम बोलेंगे सिनकार्पली। क्या बोलेंगे, सिनकार्पस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिनकार्पस। सिनकार्पस क्या बोलेंगे, सिनकार्पस। क्या बोलेंगे, सिनकार्पस। मतलब कि मोर देन पिस्टल जो है वो क्या है, फ्यूज है। पिस्टल में भी फ्यूज टुगेदर। लिख लो यहाँ पे, नोट कर लो, पिस्टल में भी फ्यूज टुगेदर। यहाँ पे लिखो डैश दे करके, पिस्टल में भी फ्यूज्ड टुगेदर, ओके। यहाँ तक नोट करो, दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। चलो, पिस्टल में भी फ्यूज टुगेदर, यहाँ तक क्लियर। अगर पिस्टल फ्यूज है मतलब कि सटा हुआ है, फ्यूज मतलब कि अगर एक से ज़्यादा तो होगा ही, मालूम है हमको। अगर सटा हुआ है पिस्टल तो उसको हम फ्यूज बोलेंगे। अगर फ्यूज है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिनकार्पस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिनकार्पस। सिंगल पिस्टल मोनोकार्बली, मोर देन वन पिस्टल एक से ज़्यादा पिस्टल मल्टीकार्बली, और फ्यूज पिस्टल क्या बोलेंगे, सिनकार्पस। ओके ओके ओके, क्लियर। अब फ्री पिस्टल भी हम तुमको दिखा देते हैं। ये कुछ ऐसे रहता है, ये मतलब फ्री रहता है, ये ना ही किसी से सटा रहता है। हाँ, ये फ्री है, ये अपना फ्री है, सटा हुआ नहीं ना, नहीं, ये क्या है, फ्री है, डिस्टेंस थोड़ा दूर है। तो ओके, तो इसको हम बोलेंगे अपना अपोकार्पस। क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। लिखो एपोकार्पस। क्या बोलेंगे, एपोकार्पस बोलेंगे। हाँ, एपोकार्पस बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं, पिस्टल में भी फ्री। यहाँ पे लिख लो, पिस्टल में भी फ्री। नोट कर लो। हाँ, तो हम लोग ने क्या देखा, पिस्टल का स्ट्रक्चर देखा, पिस्टल कैसे रहेगा, कितने डिस्टेंस पे रहेगा दूसरे पिस्टल से, तो उसको हम क्या बोलेंगे। अगर पिस्टल मोर देन वन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो पिस्टल अगर, फिर से रिवाइज कर दें, पिस्टल अगर सिंगल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाँ मोनोकार्पस। अगर अभी क्या बोल रहे थे, हाँ मोनोकार्पली। और पिस्टल अगर मोर देन वन पिस्टल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीकार्पली। अगर पिस्टल क्या है, फ्यूज है, दोनों एक साथ फ्यूज है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिनकार्पस। पिस्टल में भी फ्यूज टुगेदर। अगर पिस्टल फ्री है मतलब हटा हुआ है, एक से ज़्यादा है बट हटा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एपोकार्पस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एपोकार्पस बोलेंगे। नोट कर लिए हो गया होगा। कितना मिनट का वीडियो, 15 ही मिनट का बनाना है हमको, 3 मिनट इधर हो गया। चलो, बहुत अच्छा से बन रहे हैं, दिख रहा है, समझ में आ रहा है, यस। तो अब ये तो समझ गए कि पिस्टल कैसे रहेगा, अगर मोर देन वन रहेगा, अगर सिंगल रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पिस्टल है क्या, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसका, फ्लावर का। ओके ओके ओके, क्लियर। हाँ, यहाँ तक हम लोग क्लियर हैं। तो अब हम चलेंगे क्या, स्टिग्मा पे, स्टाइल पे और ओवरी पे। स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा का क्या वर्क होता है, ठीक है, स्टिग्मा का क्या वर्क होता है। तो स्टिग्मा यहाँ पे लिखो, स्टिग्मा लिखो, लाइन दो, स्टिग्मा। नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि मैं भी खुद नोट्स में से पढ़ा रहा हूँ। अब बोलेगा वाई क्यों पढ़ा रहे हो, तो वो मेरा ही काम है, क्योंकि मैं अपना पढ़ाया हुआ फिर अपना ही देखूँगा, इसको मैं देखूँगा, इसी को देख करके मैं एग्ज़ाम दूँगा। ओके, तो स्टिग्मा ये क्या है,
स्टिग्मा है, ठीक है। स्टिग्मा का लिखेंगे और लिखेंगे क्या, द स्टिग्मा सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। ये क्या होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पोलन ग्रेन्स का। इससे पिछला वीडियो अगर देखे हैं तो पोलन ग्रेन्स जानते होंगे। पोलन ग्रेन्स क्या है, मेल गैमेटोफाइट। अगर मेल गैमेटोफाइट का ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसका, फ्लावर का, और मेल पार्ट क्या आएगा, पोलन ग्रेन आएगा, यहाँ पे सबसे पहले गिरेगा। तो ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म हुआ, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। जैसे कि हवाई जहाज़ का होता है ना एरोप्लेन का लैंडिंग प्लेटफॉर्म, वैसे ही इसका लैंडिंग प्लेटफॉर्म। सबसे पहले पोलन ग्रेन आकर के यहाँ पे गिरेगा, इसके ऊपर में स्टिग्मा पे। लिख लो यहाँ पे, द स्टिग्मा हैव, द स्टिग्मा हैव लैंडिंग प्लेटफॉर्म, लैंडिंग प्लेटफॉर्म पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। मतलब सबसे पहले पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट आकर के सबसे पहले स्टिग्मा पे गिरेगा। दिख तो रहा है, हाँ गिरेगा, देखिए, हाँ क्लियर यहाँ तक। हाँ अब देखेंगे हम स्टाइल। अब क्या है, स्टाइल है, यहाँ पे नोट में लिखिए स्टाइल, नोट बनाते रहिए। स्टाइल, अब स्टाइल क्या होता है, स्टाइल अपना ये रहा, ये दिख रहा है ना आपको स्टाइल। द स्टाइल इज द एलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट ऑफ स्टिग्मा। है कि नहीं, है कि नहीं भाई, सिलेंडर की तरह है कि नहीं, बोलो। हाँ है, सिलेंडर की तरह है कि नहीं, सिलेंडर है जैसा है ना, है कि नहीं, हाँ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, द स्टाइल इज द एलोंगेटेड, यहाँ पे लिखो, द स्टाइल इज द elongated cylinder, CYLENDER, सिलेंडर लिख लेना, वहाँ तक दिख जाएगा ना, सिलेंडर। हाँ, पार्ट ऑफ स्टिग्मा, क्या लिखेंगे, पार्ट ऑफ स्टिग्मा है कि नहीं। अब कितने लोग बोलेगा पार्ट ऑफ पिस्टल, हाँ पार्ट ऑफ पिस्टल भी है, स्टाइल तो पार्ट ऑफ पिस्टल भी है, बट कहाँ पे लगा है, सिलेंडर जैसे स्टिग्मा पे ना, हाँ है ना। तो स्टाइल क्या है, द स्टाइल इज द एलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट ऑफ स्टिग्मा, द स्टाइल इज द एलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट ऑफ स्टिग्मा। है कि नहीं, सिलेंडर जैसे, हाँ है, क्लियर। हाँ अब बचा क्या, ओवरी। नोट किए यहाँ तक, दिख रहा है एकदम साफ, यस दिख तो रहा है, बहुत बढ़िया से दिख रहा है जी। हाँ चलिए, वैसे मेरे पास कैमरा नहीं है उतना अच्छा, तो हमारे हिसाब से तुम लोगों के लिए उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन फर्स्ट बार इतना अच्छा दिख रहा है, बोर्ड को लिए हैं टांगे। तो ओवरी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ओवरी की। लिखो ओवरी, फिर समझाएंगे भी, समझाते भी हैं और लिखाते भी हैं। ओवरी, द बेसल बल्गेट पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज द ओवरी, द बेसल बल्गेट पार्ट, बेसल बुलगेट पार्ट, स्पेरिकल शेप है ना, एक स्पेरिकल शेप जैसा भी लग रहा है थोड़ा सा। हाँ तो लिखेंगे हम, द बेसल बुलगेट पार्ट, द बेसल बुलगेट पार्ट, द बेसल बुलगेट पार्ट ऑफ द पिस्टिल ऑफ द, क्या लिखें, ऑफ द पिस्टिल इज द ओवरी। ओहो, ओवरी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, पिस्टिल इज द ओवरी इज, अरे चलना, इज द ओवरी। अब दिख रहा होगा, हाँ तो ओवरी क्या है, द बेसल बुलगेट पार्ट, ये रहा अपना ओवरी, मोटा मोटा जो दिख रहा है एकदम ढेला की तरह, ये क्या है हमारे पास, ये है इतना दूर ओवरी है, ठीक है। द बेसल बुलगेट पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज द ओवरी। बेसल बुलगेट पार्ट किसका है, पिस्टल का है ना, ये पिस्टल का क्या है, बेसल बुलगेट पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, पिस्टिल ऑफ द ओवरी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओवरी बोलेंगे। क्लियर यहाँ तक, हाँ बहुत अच्छा से दिख रहा है, क्लियर। चलिए, लंबा वीडियो तो नहीं ना बन रहा है जी, ओ माय गॉड 9 मिनट का बन गया। हाँ
तो हो गया इतना तक क्लियर। तो यहीं तक हम लोग रखते हैं आज। हम क्या देखें, एक बार फिर से रिपीट मार देते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखें, क्या देखें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखें, फिर से बोलो क्या देखें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखें। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसको बोलेंगे, फ्लावर्स में पिस्टिल है। पिस्टिल का एक और नाम है क्या है, कार्पल है। कार्पल का भी एक और नाम है क्या है, मेल गैमेटोफाइट है। क्या सॉरी गाइनोसियम है, सॉरी क्या बोल सकते हैं, और गाइनोसियम भी बोल सकते हैं। गाइनोसियम आएगा, गाइनोसियम क्या है, तब गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। समझ में आ गया, गाइनोसियम क्या है, गाइनोसियम है रिप्रेजेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है। ठीक है, फिर पिस्टिल का, इसमें हम देखें कि ये रहा अपना पिस्टिल, इसके ऊपर में क्या होता है, स्टिग्मा। स्टिग्मा के बाद ये रहा सिलेंडर की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्टाइल बोलते हैं। उसके बाद ये बेसल पार्ट जो रहा पिस्टिल का, उसको हम ओवरी बोलते हैं। ठीक है, और फिर पिस्टिल क्या होता है, अगर सिंगल पिस्टिल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोकार्परली। अगर मोर देन वन पिस्टिल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीकार्परली। अगर पिस्टिल क्या है, फ्यूज है, फ्यूज टुगेदर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिनकार्पस। क्या बोलेंगे, सिनकार्पस। क्या बोलेंगे, सिनकार्पस बोलेंगे। और फिर अगर वो पिस्टिल क्या है, फ्री है, एक दूसरे से अटैच नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपोकार्पस। क्या बोलेंगे, अपोकार्पस। यहाँ तक क्लियर हो गया।